अब विद्यालय खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा आने वाले समय में कई दिनों तक। उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो बताना भी पड़ेगा, समाज इकट्ठा के ये कैसे हो सकता है सोचना भी पड़ेगा। विद्यालय में, विद्यालय के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या, ई क्लासेस लगा सकते हैं क्या, क्या करके विद्यालय की शिक्षा शुरू भी होगी और ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। बाजार वगैरह शुरू होंगे लेकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे। फैक्ट्री उद्योग शुरू होंगे तब भी भीड़ नहीं होगी, अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। यानी राहत पहुंचाने का काम शायद कम हो सकता है, परंतु फिर से ये बीमारी न आए, उतावली न हो, इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा। ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव, सदाचार, सहयोग का वातावरण बनना चाहिए। समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकट्ठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी, संवाद रखना पड़ेगा। अनुशासन पालन के बारे में स्वयं का उदाहरण और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा। उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। लोगों की क्षमता, प्रतिकार क्षमता बढ़े। कई आयुर्वेदिक उपाय है, योग है, व्यायाम है, तरह तरह के प्राणायाम है। उपाय तो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है और जगह जगह के चिकित्सक भी बता रहे हैं। उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक क्रम कुटुंबों में चलना चाहिए। कुटुंबों में संस्कार का वातावरण होना चाहिए। शांत दिमाग से किसी भी भय यानी पैनिक के चपेट में हम ना आते हुए जो करना है वो कर्तव्य ठीक से करना, इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुंब में भी उस प्रकार के स्वभाव का संस्कार होना चाहिए। इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही क्रम रहेगा। हमको उदाहरण बनना पड़ेगा, हमको समुपदेशन करना पड़ेगा, हमको अपनी सेवा से सबको जोड़ना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा। ये बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ। शायद ही पिछले और कुछ शतकों के इतिहास में विश्व पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है। तो संकट तो है और हम लड़ तो रहे, लेकिन ये संकट कुछ सिखा भी रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने ही में कहा सरपंचों को कि ये संकट हमको स्वावलंबन की सीख दे रहा है। तो कई ऐसी बातें भी आ रही, क्योंकि ये संकट जाएगा, जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इस संकट के अनुभव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामने जो स्पष्ट खड़े हैं, उनसे पाठ लेकर, बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम, एक तरह से राष्ट्र पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण, उसको परिणाम में लाना पड़ेगा। और बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में, सबके सब वापस आएंगे क्या? जो गांव में रह जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिति होगी क्या? क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े। ऐसी अवस्था में इनका रोजगार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके, इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मन की तैयारी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपदेश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। और अगर स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है तो स्वावलंबन में अपना स्व क्या है? उस स्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा। कम ऊर्जा खाने वाला, रोजगार मूलक, पर्यावरण को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है। उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना
अपने अर्थनीति की, अपने विकास नीति की, अपने तांत्रिकी की हमको करनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अद्यतन सहायक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज संदर्भित है, इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है, उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्माण करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा, यानी कौन करेगा? शासन को विचार करना पड़ेगा, प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। लेकिन मात्र इन दोनों के करने से नहीं होता, समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है। समाज को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा। यहां की बनी वस्तुएं जहां तक संभव है उन्हीं का उपयोग करेंगे। यहां जो बनता नहीं, बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे। जीवन के लिए आवश्यक है तो अपने शर्तों पर लेंगे, कम से कम उपयोग में चलाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें अपने नित्य व्यवहार में लानी पड़ेगी। अपने अपने व्यक्तिगत और परिवार के व्यवहार में हम लोगों को स्वदेशी का आना पड़ेगा। स्वदेशी का आचरण करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ध करने पड़ेंगे। और उत्पादन उत्कृष्टता के मामले में बिल्कुल 19 न हो, ऐसी गुणवत्ता उत्पन्न करनी पड़ेगी। उद्योजक, निर्माता, कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दृढ़ होना पड़ेगा। विदेशों के ऊपर अवलंबन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमने अनुभव किया, अब जो बाहर निकलकर नदियों को वगैरह देख सके वो बताते हैं, लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पर्यावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया। क्यों शुद्ध हो गया? क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बंद हुए जो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप कम से कम हम कर सकते हैं, बिना उसके काम भी चल सकता है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। पानी का उपयोग ठीक से, पानी का संवर्धन संरक्षण, वृक्षों का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता का पालन, जैविक तरीकों पर बल देकर गौ पालन, जैविक खेती आदि के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदि का है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा। शासन की नीति वैसी बनेगी, लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता। कुटुंब में भी हमको और इस प्रकार के संस्कार करने पड़ेंगे। बहुत दिनों के बाद जो भागदौड़ चल रही थी वो बंद हो गई, तो अपने घर में रहने का, सतत रहने का अनुभव बहुत लोगों को मिला। घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा।